गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। मेरी आप लोग से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है ये कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड बड़ा टॉपिक है या कोई बोन का डिसऑर्डर है या बोन का कैंसर है, बोन ट्यूमर है, तो मैं उसकी वीडियो बनाता हूं। तो वो सीरियल्स में बनाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले किसी बोन कैंसर का पहले दिन इंट्रोडक्शन दिया, फिर दूसरी वीडियो में जब मैं टाइम पाया तो उसकी पैथोलॉजी बताया, फिर साइन सिम्टम बताया, फिर नेक्स्ट वीडियो में कॉजेज बताया, फिर उसकी डायग्नोसिस बताया, फिर ट्रीटमेंट बताया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि क्योंकि देखिए हम लोग हॉस्पिटल ड्यूटी, ओटी सब कुछ करने के बाद इतना थक जाते हैं कि बहुत लंबी वीडियो नहीं बना सकते और बहुत लंबी वीडियो आप लोग को भी समझ नहीं आएगी एक बार में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस व्यूअर्स, जो मैं जिस टॉपिक या जिस बोन डिसऑर्डर की बात करना चाह रहा हूं, आप लोग से मैं रिलेट कर पाऊं, आप लोग तक उस अपनी बातों को पहुंचा सकूं। तो इस बात के लिए मैंने सीरियल में वीडियो बनाया। जैसे एक टॉपिक है, मान लीजिए जैसे बहुत दिन से कमेंट्स आ रही थी कि कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर बोन कैंसर पे, हड्डी के कैंसर पे वीडियो बनाइए, बोन ट्यूमर पे वीडियो बनाइए। फिर एक मेरा पेशेंट है जिसकी फैमिली में अटेंडेंट जो उसके हैं, उन लोगों ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे घर में एक फैमिली मेंबर को बोन कैंसर है, हड्डी का कैंसर है, उस पर आप वीडियो बनाइए जिससे नॉलेज मिल सके, हमारे फैमिली में भी सबको नॉलेज मिल सके और आम जनता को भी नॉलेज मिल सके। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैंने बोन कैंसर ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने उसमें से एक मुख्य बोन कैंसर जिसका नाम ऑस्टियोसार्कोमा है, उस पे मैंने वीडियो बनाया और कई सीरीज में बनाया है, कई सीरियल वाइज बनाया है। तो मैं आप लोग से ये गुजारिश करूंगा कि आप सारी वीडियोस देखें जिससे आप मेरी बातों से रिलेट कर सकें और उस टॉपिक को पूरा अच्छी तरह समझ सकें, जिससे मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग को मेरी वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है। और दूसरी बात, आप लोग से एक निवेदन है कि इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, प्लीज आप लोग वीडियो शुरू से एंड तक देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ये सारी लाभकारी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं मैं और आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जिस तरह जो मैंने बताया कि मैंने ऑस्टियोसार्कोमा, बोन कैंसर की बहुत सारी सीरियल वाइज, क्योंकि बोन कैंसर, ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जो एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने उसको सीरियल वाइज कई वीडियोस में बनाया है। जैसे कि आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा। हम ऑस्टियोसार्कोमा बोन कैंसर को कैसे डायग्नोज करते हैं। तो ये बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इसको बनाएं, और जो ऑस्टियोसार्कोमा से रिलेटेड पहले की सीरियल की वीडियोस हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर जाके देखिए, जिससे आप पहले की सारी ऑस्टियोसार्कोमा से रिलेटेड वीडियो जब देखेंगे तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे और आपको पूरा ऑस्टियोसार्कोमा टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा। हम लोग कैसे डायग्नोज करते हैं ऑस्टियोसार्कोमा को। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। जब बोन कैंसर या बोन ट्यूमर का, हड्डी के कैंसर का मरीज हमारे पास आता है तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। मरीज से पूछते हैं कि कोई इंजरी की, कि अगर आप मरीज से पूछा जाता है कि किसी तरह की कोई इंजरी हुई थी, कभी ट्रॉमा हुआ था, चोट लगी थी, और अगर चोट लगी थी तो उससे किसी प्रकार का फ्रैक्चर हुआ था कहीं पर, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में बोन जो है वो बिल्कुल जर्जर हो जाती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बहुत कॉमन इसमें देखने को मिलता है। क्यों पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर उसको कहते हैं कि जैसे थोड़ी सी भी चोट लग जाने से या हल्का सा भी धक्का लग जाने से, चोट लग जाने से, गिर जाने से तुरंत बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे इंजरी की, ट्रॉमा की और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की। फिर हम चलते हैं अगले पड़ाव पे। तो अगला पड़ाव जो है, अगला काम हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग मरीज को एग्जामिन करते हैं अच्छे से। जैसे पहले हम ये देखते हैं कि स्वेलिंग, कहीं स्वेलिंग है कि नहीं, या सूजन दिख रही है कि नहीं, कोई लंप, गांठ या कोई मांस, ऐसे उभरा हुआ लंप मांस तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है तो उसको छू के देखते हैं कि छूने के बाद मरीज की आंखों में देखते हैं, टेंडरनेस देखने के लिए, कि आंखों में देखते हैं कि उसको दर्द हो रहा है कि नहीं, अफेक्टेड पार्ट छूने पे।
और ये देखते हैं कि जो 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 गांठनुमा उभरा हुआ है वो छूने पे गर्म है कि नहीं, और उसका रंग देखते हैं कि वो लाल लाल है, रेडनेस अगर लाल है तो कितना। तो ये हुआ फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इसके बाद हम सहारा लेते हैं इमेजिंग टेस्ट। तो इमेजिंग टेस्ट मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसमें हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे कराते हैं हम बोन की डिफॉर्मिटी देखने के लिए कि बोन में क्या डिफॉर्मिटी हो रही है। फिर सिटी स्कैन कराते हैं। सिटी स्कैन से हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जो अफेक्टेड पार्ट है जहां बोन में दिक्कत है, वहां के आसपास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देखने के लिए हम 3D पिक्चर सिटी स्कैन कराते हैं। फिर हम एमआरआई कराते हैं। एमआरआई बहुत और ज्यादा डिटेल्ड देखने के लिए हम एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में स्लाइस्ड पूरी डिटेल्ड इमेजिंग दिखती है, स्लाइड्स दिखती है, जिससे हम और अंदर तक देख सकते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी अगर है तो कितनी है और कहां कहां है। तो ये इसके लिए हम कराते हैं। उसके बाद हम बोन स्कैन कराते हैं। बोन स्कैन कराते हैं कैंसर के लिए बोन स्कैन बहुत ही जरूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर हम पेट स्कैन कराते हैं। पेट स्कैन कराते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा की मैंने डिटेल्ड वीडियो एक अलग से बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो आप जरूर जाके देखिए, जिससे आपको मेरी बात बेहतर समझ में आए। फिर हम बात करेंगे अगला चौथा काम हम ये करेंगे सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट, एसएपी लेवल्स। एसएपी लेवल इसमें बढ़ा हुआ मिलता है जब सर्जरी के माध्यम से ट्यूमर का रिमूवल हो जाता है। ट्यूमर को सर्जरी के माध्यम से हटाने के बाद अगर एसएपी लेवल बढ़ा रहता है, एलिवेटेड रहता है, इसका मतलब कि रिकरेंस की चांस और मेटास्टेसिस है, मौजूद है। रिकरेंसी का मतलब ट्यूमर बार बार होना। हमने सर्जरी के माध्यम से रिमूव किया, फिर से कैंसर, फिर से ट्यूमर बन जाना, इसको रिकरेंस कहते हैं। अब मेटास्टेसिस का प्रेजेंस होना का मतलब कि कैंसर और फैल रहा है, शरीर के अन्य भागों में कैंसर फैल रहा है। अब अगला काम हम करते हैं बोन बायोप्सी। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, अफेक्टेड एरिया से टिश्यू लेते हैं, टिश्यू निकाल के लेते हैं अफेक्टेड एरिया से और लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। बायोप्सी करते हैं कैंसर के कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि कैंसर को डायग्नोज करके और कैंसर बताना और कंफर्म करना ये बहुत ही एक गंभीर मैटर है। क्योंकि कैंसर को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग अच्छे से मरीज को एग्जामिन करते हैं, क्लिनिकली भी, फिजिकली भी और रेडियोलॉजिकली भी। तो मैं आप लोग से यह कहना चाहूंगा कि पैथोलॉजिकल चेंजेस या पैथोलॉजी ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा की डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जरूर जाके देखें, जिससे आपको मेरी बात बेहतर समझ में आए और आप मेरी बातों से अच्छी तरह रिलेट कर पाए। मुझे भी खुशी होगी कि मेरी बात आप लोग तक पहुंच सकी और आप लोग को मेरी वीडियो से लाभ मिल सका। और आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, जिससे हम लोग मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं और मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा, अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।